शिव जी के आश्रम में चले गए और शिव जी के आश्रम में जो जाता था उसे श्राप लगा था कि अगर जो हमारे आश्रम में आएगा पुरुष, स्त्री को तो अलाउ था जाना, स्त्री तो जा सकती थी, लेकिन अगर पुरुष आया तो वो स्वयं स्त्री बन जाएगा। तो प्रद्युम्न उस आश्रम में चले गए और प्रद्युम्न स्त्री बन गए महाराज। और अंत में देह त्याग हो गया। वैवस्वत मनु को बड़ी चिंता हुई अपने पुत्र की, प्रद्युम्न की। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था सरयाति। और सरयाति राजा के यहाँ पर एक परम सुंदर कन्या का जन्म हुआ। महाराज एक बार अपनी सेना को लेकर राजा कहीं जा रहे थे तो जंगल में रुक गए। उसी जंगल में च्यवन ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे। कौन नहीं जानता च्यवन ऋषि महाराज को, हैं हमारे इस भारत भूमि में। तभी तो हम कहते हैं हम और आपको गर्व होना चाहिए कि इस भारत भूमि में हमको परमात्मा ने जन्म दिया। और देखो बताऊं, परमात्मा ने मेरे ऊपर तो कितनी कृपा की, आपकी आप जानो। देखो कृपा तो सबके ऊपर करते हैं, लेकिन जो भगवान का एहसान माने तब है। देखो सर्वप्रथम भगवान ने मेरे ऊपर यह कृपा की कि मुझे इंसान बनाया। दूसरी कृपा यह की इंसान भी बनाया और जन्म भी दिया, तो वहां दिया भारत देश में जहां गंगा बहती है। तीसरी कृपा की तो भारत में भी जन्म देने के बावजूद जन्म वहां दिया जहां खुद ने जन्म लिया, ब्रज में। चौथी कृपा की कि वहां भी दिया तो जन्म दिया तो किसके घर में दिया, ब्राह्मण के घर में दिया। पांचवी कृपा ये की कि ब्राह्मण के घर में जन्म भी दिया और काम दिया तो अपना ही सेवा का ही मुझे काम दे दिया। बताओ इससे बड़ी कोई कृपा कोई हो सकती है क्या? हैं? बोलो राधे राधे। काम भी दिया तो अपने चरणों की सेवा का काम दे दिया, अपनी कथा का श्रवण कराने का काम दे दिया, कथा कहने का काम। महाराज आज सरयाति महाराज अपनी पुत्री और अपनी सेना के सहित उस जंगल में रुक गए और उसी जंगल में च्यवन ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे। और महाराज तपस्या करते 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 इतने बरस बीत गए कि उनके शरीर पर दीमक लग गई। दीमक यानी मिट्टी से पूरे ढक दिए दीमक ने, उसमें दिख ही नहीं रहा था कि कौन है, मात्र उनके नेत्र चमक रहे थे दोनों। इधर सरयाति राजा की जो पुत्री है वो अपनी सखियों के साथ खेल खेल में च्यवन ऋषि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि इस मिट्टी के टीले में ये 2 मोती क्या चमक रहे हैं। बालक थी, इतना ज्ञान नहीं था कि ये कोई ऋषि हो सकते हैं। उसने देखा कि ये 2 मोती क्या चमक रहे हैं। महाराज आज उस सरयाति राजा की पुत्री ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तिनका लेकर के उन दोनों आंखों में चुभा दिया और महाराज जैसे ही वो तिनका चुभाया तो उन मोतियों की जगह से लाल लाल रुधिर बहने लगा। अब तो महाराज सरयाति की पुत्री घबरा गई, राजकुमारी घबरा गई और वहां से च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया, दोनों आंखों को फोड़ दिया। च्यवन ऋषि की तपस्या का प्रताप ऐसा हुआ कि राजा सरयाति की सेना के पेट में दर्द कर दिया और पूरी सेना व्याकुल होने लगी, त्राई त्राई चिल्लाने लगी। एक सखी ने बताया कि महाराज आपकी जो पुत्री हमारी जो राजकुमारी है ना, वो एक ऋषि के नेत्रों को फोड़ के आई है। महाराज सरयाति गए और अपनी पुत्री का विवाह उस च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया कि बेटी तुमने आज इन ऋषियों की आंख फोड़ी है, पूरा जीवन आपको सेवा करनी पड़ेगी। आज इस च्यवन ऋषि के साथ सरयाति अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। इधर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, मकान बनवाया बढ़िया सुंदर सा, अपनी नेत्रों को वापस अपनी तपस्या के बल पर वापस लिया और आज दोनों अपना जीवन व्यतीत कर दिया।
महाराज इसी सूर्यवंश में आगे चल करके एक प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग। दो राजा थे ये, नभग अलग था और नाभाग अलग था। नभग राजा हुए, नभग के पुत्र हुए, उनका नाम था नाभाग। और महाराज नाभाग राजा के पुत्र हुए अम्बरीश। कौन नहीं जानता महाराज अम्बरीश को, हैं? कितना तेजस्वी सूर्यवंश में राजा हुआ था राजा अम्बरीश। एक इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट राजा अम्बरीश, कहते अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश बहुत ही भाग्यवान थे महाराज। अम्बरीश राजा जो थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी का व्रत, अच्छा एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हम रह तो ले, लेकिन हमारे बाद की हमें ये नहीं पता कैसे एकादशियों को उजया जाएगा। हमारे पास सामर्थ्य इतनी है नहीं अभी। बहुत लोग तो इसी बात को सोच करके नहीं रह पाते। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ एकादशी का उद्यापन बिल्कुल मत किया करना। मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करना। एकादशी का उद्यापन मत करना वाली। जब भी आप एकादशी उठाओ पहली एकादशी से, तो एकादशी व्रत रहना पूरे दिन, ठाकुर जी का गुणगान करना पूरे दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना। इसका भी ना हो तो श्री कृष्णा शरणम ममा, इसका जाप करते रहना। और जब आप दूसरे दिन पारायण करें, अच्छा एकादशी का जो पारायण होता है वो द्वादशी में होता है। किसी किसी दिन एकादशी के तुरंत बाद त्रयोदशी लगने वाली होती है, तो समय देख लेना चाहिए त्रयोदशी कितने बजे से कितने मिनट पे लग रही है, उससे पहले ही पारायण कर देना चाहिए। तो एकादशी का व्रत होने के बाद जब द्वादशी में आप पारायण करें, तो गांवों में जानते हैं ना सीधा, सीधा कहते हैं जैसे एक थाली लो, उसमें थोड़ा सा आटा, और जो माताएं पहले सीधो देवे जाए को रही, थोड़ा सा आटा, नमक, मिर्च, आलू और जन क्या क्या उसमें रखती थी, वो दे आओ किसी मंदिर पर। अगर वो भी ना हो तो किसी एक ब्राह्मण को बुला करके तुरंत भोजन करा दो द्वादशी वाले दिन। वो भी ना हो पाए तो एक गाय को भोजन करा दो। एक मनुष्य की थाली निकाल कर, एक ब्राह्मण के रूप में थाली निकाल कर नाम से उस गाय को खिला दो। और कभी भी एकादशी का उद्यापन मत करना, मैं कह रहा हूं इस बात। इस तरीके से रह लो। अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर हाँ परमात्मा ने आपको बनाया है इतना कि आप एकादशी का उद्यापन कर सकते हो, तो फिर उद्यापन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र की विधि बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा इसमें। मैं कौन होता हूँ इन नियमों को बनाता हूँ। महाराज आज अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे। देव योग से आज उनके घर पर दुर्वासा जी पधारे। देव योग से आज दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के घर पर पधारे आए। इधर अम्बरीश राजा ने सोचा कि मेरे घर पर संत भगवान पधारे हैं, मैं द्वादशी में जब पारायण करूंगा, अब एकादशी का व्रत खोलूंगा, तो मैं पहले संत भगवान को भोजन करा दूंगा, उसके बाद मैं चरणामृत ग्रहण करूंगा। इधर दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, हम पहले स्नान कर आए और स्नान करने के बाद हम आपके यहाँ प्रसादी ग्रहण करेंगे। महाराज दुर्वासा ऋषि तो चले गए स्नान करने के लिए। इधर द्वादशी समापन होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो उन्होंने सोचा अम्बरीश राजा ने कि अगर त्रयोदशी लग गई तो मैं व्रत को पारायण नहीं कर सकता, फिर मुझे अगली एकादशी तक व्रत रहना पड़ेगा लगातार।
मैं पारायण नहीं कर सकता, और अगर मैं त्रयोदशी पारायण कर भी दूंगा तो मेरा व्रत नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा जाने कितने समय में आएंगे स्नान करके, मैं थोड़ा प्रभु का चरणामृत ले लूं जिससे मेरा पारायण द्वादशी में हो जाएगा, भोजन में जब कर लूंगा, जब भगवान संत भगवान को करा दूंगा। महाराज उन्होंने जैसे ही अपने हाथ पर चरणामृत प्रभु का रखा, जैसे ही दुर्वासा जी प्रवेश कर गए। दुर्वासा जी आ गया। अच्छा, दुर्वासा ऋषि सब ऋषियों से ज्यादा क्रोध वाले थे। क्रोधाग्नि हर समय रहती थी, क्रोधाग्नि। अब जैसे ही दुर्वासा ने देखा कि राजन तुमने हमको भोजन नहीं कराया, हमको प्रसाद ही नहीं खिलाई, और आज उससे पहले आप चरणामृत ले रहे हो। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपनी एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी, और कृत्या नाम की राक्षसनी पैदा हो गई। कृत्या पैदा हो गई, और कृत्या महाराज आज अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया और मार सके न को, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी हो। अगर जिसका रखवाला मेरा प्रभु ये टेढ़ी टांग वाला गोविंद है, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? हैं? महाराज जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भगवान सत्यनारायण का सुदर्शन चक्र आ गया, कृत्या को जला करके भस्म, और उस कृत्या को जला करके भस्म करने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब महाराज आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, दौड़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर दौड़ रहे हैं इधर उधर। दौड़ते दौड़ते महाराज आज दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषिवर हमारी क्या सामर्थ्य जो प्रभु के भक्त को कष्ट देने वाले को हम बचा दें? आपने प्रभु के भक्त को कष्ट दिया है, हम नहीं बचा सकते। बोले प्रभु के पास। महाराज दौड़े दौड़े दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। दुर्वासा ऋषि जब भगवान से कहने लगे तो भगवान ने भी मना कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, समझना इस बात को। भगवान ने भी दुर्वासा ऋषि से मना कर दिया, मैं आपको नहीं बचा सकता। बोले क्यों? बोले मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। प्रभु क्या कहते हैं? मैं भक्तों का दास हूं, भक्त तो मेरे मुकुट के समान है, मेरे सर पर रहते हैं। और आज तुमने मेरे भक्त को परेशान किया था, हैं? उसके लिए राक्षसी पैदा कर दी। मात्र एक छोटी सी बात पर क्या उसने गलत किया? चरणामृति तो ले रहा था मेरा। बोले प्रभु कोई उपाय तो होगा। बोले वो उसी अम्बरीश के पास जाओ, कोई बचाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें महाराज। अब तो महाराज दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश राजा के पास पहुंचे। अच्छा इतना जो जब ये दुर्वासा जी दौड़ रहे थे ना इधर उधर, 1 साल का समय व्यतीत हो गया था। जब तक कितना? 1 साल का समय, 1 साल बीत गई थी। और जब अम्बरीश राजा के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो उन्होंने देखा आज भी अम्बरीश उस चरणामृत को हथेली पर लेकर के यों की त्यों ही, 1 साल हो गई और यों की त्यों ही खड़े थे वो। महाराज दुर्वासा ऋषि तो राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को उठा लिया कि भगवान संत भगवान आप मुझे ये क्या कर रहे हो? आप तो संत भगवान। बोले कि मुझे बचाओ। आज अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की कि अगर मैंने थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति की हो तो आप वापस चले।
आज उस अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को बचाया और दुर्वासा ऋषि को बचाने के बाद इनके वंश में आगे चल के महाराज और राजा हुए। कहने लगे कि अहो अनंत दासानाम महत्वं दृष्टपद्य में कृतागतोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। कहा कि इनके राज्य में आगे चल के, अच्छा एक बात और बताई सुखदेव जी ने। सुखदेव कहने लगे कि राजन एक विशेषता बताऊं आपको सूर्यवंश की। सूर्यवंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके बिना यज्ञ किए हुए संतान हो गई हो। शुरू से लेकर के सूर्य भगवान से लेकर के राजा दशरथ तक कोई एकाध राजा था जिसने यज्ञ नहीं किया और पुत्र की प्राप्ति हो गई। नहीं देखो, दशरथ ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए, जब जाके पुत्र प्राप्त हुए। और चंद्रवंश की एक विशेषता रही कि बिना युद्ध के विवाह नहीं हुआ। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना युद्ध के विवाह नहीं हुआ किसी का। इधर जब आगे चल के इसमें युवनाश राजा हुए और युवनाश राजा ने यज्ञ किया, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो वशिष्ठ महाराज ने उनको एक अभिमंत्रित करके जल दे दिया, जल कि आप इस जल को रानी को पिला देना, आपके पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। देव योग से गलती से वो जल रात्रि में युवनाश राजा को प्यास लगी और प्यास लगने के बाद उन्होंने ये तो ध्यान दिया नहीं कि ये जल कौन सा है। जिस मटकी में रानी का जो मंत्र अभिमंत्रित जल था वो रखा था, उसी जल को वो युवनाश राजा पी गई। अब वशिष्ठ जी के पास गए कि स्वामी उस जल को तो मैंने पी लिया गलती से। वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? बोले अब आपके ही पेट से पुत्र उत्पन्न होगा। अगर रानी उस जल को ग्रहण करती तो रानी को पुत्र उत्पन्न होता। अगर अब आपने वो जल ग्रहण कर लिया तो आपके पेट से ही पुत्र उत्पन्न होगा। आज महाराज राजा को बड़ी चिंता हुई और पेट चीर करके राजा के पेट से पुत्र को निकाला गया। आज यवनासुर राजा के पेट से बच्चे को निकाला और उस बच्चे को अब चिंता हुई कि इसको दूध कौन पिलाए। भाई माँ के पेट से जन्म थोड़ी लिया था, वो तो पुरुष के पेट से जन्म लिया। तो इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने कहा कि ये मेरा दूध पिएगा। तो इंद्रदेव ने इस उंगली को कहते हैं तर्जनी। क्या कहते हैं इसको? तर्जनी। इसे मध्यमा, उंगलियों का नाम सुन लो। इसे मध्यमा, इसे अनामिका, इसे वाली को अनामिका और इसे कनिष्ठिका, तो ये अंगुष्ठ। तो महाराज आज इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने अपनी इस उंगली तर्जनी उंगली को उस बच्चे के मुंह में लगा दिया और योग बल से उस बच्चे ने उस उंगली के द्वारा दूध पीने लगा। माता और ऋषियों की कथा बड़ी बड़ी विचित्र कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जितना इन कथाओं में अंदर प्रवेश करोगे उतनी ही पूर्ण कथा निकलती है। आज महाराज जब उसने उस उंगली से दूध पिया तो उस बच्चे का नाम रखा गया मानधाता। क्या रखा गया? मानधाता। इधर मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। कौन नहीं जानता मुचकुंद को? हैं जिसका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार करवाया। अच्छा, मुचकुंद
के वंश में आगे चल के त्रिबंधन हुए और त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु। समझ में आ रहे हैं ना? त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के हुए त्रिशंकु और त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता हरिश्चंद्र? अपने सत्य पर अड़िग रहे और अपना उस सत्य की खातिर सब कुछ महाराज गवा दिया, राजपाट गवा दिया। यहां तक कि अपने शरीर को भी बेच दिया। जो कर्म में लिखा होता है ना, जो कर्म में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिट सकता। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे, साथ गई सीता माई। राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। राम गए और लखन गए, संग गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, हरण हुआ सीता, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर टुकड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर टुकड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई। रोहिताच को डसो सर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोहित को जब डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोहित को जब डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। रोहित को जब डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गजवर टुकड़ा, देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गजवर कपड़ा, देने वाला। जो नसीब में कर्म में लिखे जाता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। आज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई और हरिश्चंद्र परीक्षा में उसमें पास हुए। प्यासे व्याकुल रहे,
हरिश्चंद्र के पुत्र को सर्प ने डस लिया और माँ तारा रोहित को लेकर के जब मरघटों में उसको अंतिम संस्कार के लिए गई तो हरिश्चंद्र उस मरघटों के स्थान पर रहते थे। वहां उनके नौकर थे उस वाल्मीकि के, वहां पर जब रहते थे तो उन्होंने तारा से कर मांगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है, अपने धर्म पर अड़िग रहे कि पत्नी थी जब पत्नी थी और पुत्र था जब पुत्र था, लेकिन मेरा ये धर्म है, मैं यहाँ पर कर सबसे लेता हूं तो आपसे भी कर लूंगा। महाराज कौन नहीं जानता उन हरिश्चंद्र महाराज को। आज उन हरिश्चंद्र महाराज के वंश में आगे चलकर एक विचित्र राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। उनका नाम था बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित करके एक चरू खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने द्वेष भावना से उस रानी को जहर दे दिया कि इस हमारे पुत्र नहीं है तो इसके भी पुत्र नहीं हो जाए, इससे इसकी भी मृत्यु हो जाएगी और गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जिसका रखवाला ये टेढ़ी टांग वाला हो, हैं? कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? हैं? अरे इंसान को इंसान क्या मारेगा? हैं? परमात्मा भी किसी को नहीं मारते। लोग क्या कहते हैं, मैंने कल भी बोला था कि कोई अच्छा कार्य हो जाए तो ये तो हमने किया है, और कोई बुरा कार्य हो जाए तो परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा के ऊपर रखते हैं। राम किसी को नहीं मारते कि ना किसी को मारते और ना हत्यारे राम, हम खुद ही मर जाते हैं कर कर उल्टे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, हम स्वयं अपना खोते हैं, खुद ऐसे कर्म करते हैं कि हमें भोगना पड़ता है। आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। महाराज बड़ी रानी को जहर दे दिया। संतों की कृपा से ऐसा हुआ कि वो जो जहर था वो एक जगह इकट्ठा हो गया और बच्चे के सर पर टिक गया। वो नीचे नहीं गया, मुंह में नहीं गया। और जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे के सर पर वो गर रख कर के आया। जहर को संस्कृत में कहते हैं गर। क्या कहते हैं? गर। और जो गर के सहित पैदा हो उसे कहते हैं सगर। उसका नाम रखा गया सगर। सगरस्य यस्य सा सगर। जो जहर के सहित पैदा हो उसे कहते हैं सगर। नाम सुना होगा सबने सगर राजा का। महाराज सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया, उसके घोड़ा को इंद्र चुरा ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। इधर सगर की जो छोटी रानी थी उसके एक मांस का पिंड हुआ था जिसने जहर दिया था। देख लो परमात्मा की लीला कि उसने उसका बुरा चाहा, उसके तो पुत्र पैदा हुआ, और जिसने अपना भला चाहा उसके एक मांस का पिंड पैदा हुआ, बच्चा पैदा नहीं हुआ। उस रानी ने क्रोधवश उस पिंड को जमीन में पटक दिया और उस पिंड के 60,000 टुकड़े हो गए। कितने? 60,000 टुकड़े। और संतों की कृपा से, मंत्र की शक्ति से वो 60,000 टुकड़े बच्चों में परिवर्तित हो गए। तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। महाराज जब अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चुरा कर ले गया तो सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी जमीन को खोद दिया। जमीन को खोद करके पाताल निकाल दिया। इतना खोदा जमीन को कि सागर बना दिया। पहले समुद्र ही था इसका नाम। सागर तो जमीन से पड़ा जब सगर ने के बच्चों ने इसको खोदा। कहते हैं ना खुदा की खुदाई कहाँ है? खुदा की खुदाई कौन जाने?
मैं बताऊं खुदा की खुदाई कहाँ है? यमुना जी आप लोगों ने खोदी या हम लोगों ने खोदी? बताओ। अपने आप ही तो यमुना जी की हैं। गंगा जी तुमने रास्ता बनाई, चलो नहर नाले बम्मा तो सरकार बनवा देती है।